हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और भाई सेफ जोन से संबंधित कितने सारे आप लोगों ने वीडियो देख लिए होंगे। उसी क्रम में मैं भी एक वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आपको सेफ जोन के बारे में बताऊंगा, जो भी 22,195 पदों पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। और आप सभी के दिमाग में ये रहने वाला है कि भाई सेफ जोन कौन सा है, क्योंकि यदि आप लोग देखोगे तो वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। हाईएस्ट जो जोन आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा वो नॉर्दर्न रेलवे देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली यानी चंडीगढ़ जोन है। यदि आप लोग देखोगे तो उसमें 3633 वैकेंसी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये चार्ट मैंने ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिया था, तो जितने भी साथी टेलीग्राम वगैरह पे नहीं जुड़े हैं तो भाई जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस टाइटल पर क्लिक करोगे सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा कि जो पिछले जो वैकेंसीज हमारी आई हुई थी उनमें प्रीवियस ईयर का इतना कट ऑफ रहा था, वहाँ से मेरिट कम गई थी तो ये वाला जोन आप लोग चुन लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ इसमें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे यदि आप लोग जोन सेलेक्ट करते हो कि जहाँ से मेरिट कम गई हम वही सेलेक्ट कर लें, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी होगी। क्योंकि अधिकतर ये चीज़ देखी गई है कि पिछली बार जहाँ की मेरिट सबसे कम गई थी तो लोगों ने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगली वैकेंसी में वहीं पे सबसे ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं। होता ये है कि जहाँ पे कम गई थी तो अगली वाली वैकेंसी में वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरिट चली जाती है। और जो भी यूट्यूब पर बताते हैं बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े चैनल, उन सब का जो प्रेडिक्शन होता है वो गलत साबित हो जाता है। अभी यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे वो आपको ना तो सबसे कम वाले बेसिस पे आपको बताएंगे, ना ही सबसे ज़्यादा बेसिस पे बताएंगे। इस टाइम पे वैकेंसी इतनी ज़्यादा कम है कि यदि आप लोग ये सोचोगे ना कि नहीं नहीं हम तो भाई सबसे ज़्यादा जहाँ पे वहाँ पे डाल देता हूँ, बाई चांस हमारा हो जाए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग पहले से समझ लेना। जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगी उस चीज़ से बचना है। सीधी सी बात ये कि आपको एएनआर जो न्यू दिल्ली जो चंडीगढ़ जो लगता है आपको वहाँ से फॉर्म नहीं डालना है। पहला कारण उसका ये है नंबर ऑफ पोस्ट वहाँ पे ज़्यादा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट उधर ही भागेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपकी ही नज़रों में आपके ही चश्मा लगा हुआ है, आप ही देख पा रहे हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। भाई इस बार जो 2024 में 32,000 वाले में 1,08,00,000 के आसपास फॉर्म पड़ा था। अभी के टाइम पे 1 करोड़ तो आप मान ही लो नॉर्मली फॉर्म पड़ जाएगा। अब 1 करोड़ में आप सोच लो जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगी, जो कुछ भी नहीं जानता है, जिसे कुछ भी नहीं मालूम वैकेंसी क्या होती है क्या नहीं, उसे भी ये पता होगा कि वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, वो भी फॉर्म अप्लाई करने जाएगा तो ये देखेगा भाई मुझे कुछ नहीं आता, चलो मैं यहीं से डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको तो बचना है। सबसे पहली बात ये है कि नॉर्दर्न रेलवे में आपको फॉर्म नहीं भरना है। नई दिल्ली में बिल्कुल भी आपको जोन चूज नहीं करना है। अब कुछ लोगों को लगेगा यहाँ पे 3600 वैकेंसी है, लेकिन आप नीचे देखिए ना, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे जो मुंबई वाला है, ये मुंबई आपको जोन देखने को ही नहीं मिलेगा, ये अहमदाबाद जोन के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे यदि आप टोटल वैकेंसी देखोगे तो ये वाला 2800 और 2000, तो ये तो आपके एनआर से भी ज़्यादा हो गया ना अगर इन दोनों को जोड़ दोगे, क्योंकि ये अहमदाबाद जोन के अंतर्गत आएगा। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे ये मुंबई वाला दोनों अहमदाबाद जोन के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें आप 2800 और 2000 जोड़ोगे तो सीधे सीधे ही 4800 पोस्टें होंगी। तो नॉर्दर्न रेलवे से ज़्यादा यदि देखोगे तो इसमें आपको पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये अहमदाबाद जोन के अंतर्गत ही ये दोनों आते हैं। तो आप चाहो तो ये वाला जोन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से जो अगर आप मानोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हाईएस्ट 3 जोन होते हैं उनको आपको छोड़ देना है। जैसे मान लो हाईएस्ट 3 जोन कौन से हैं, इसमें आप देखोगे तो एक तो जोन ये वाला है और ये दोनों जोन एक अहमदाबाद में ही आ जाएंगे, और तीसरा जोन ये 1780 वाला है गुवाहाटी, इसे भी छोड़ देना, सब गुवाहाटी अधिकतर भर देते हैं। अब आप लोग देखोगे कि आपको कौन सा जोन भरना चाहिए। ईस्टर्न रेलवे जो आप लोग देखोगे, ईस्टर्न रेलवे मेट्रो वाला, ईस्टर्न रेलवे मेट्रो कोलकाता, और थोड़ा यदि आप लोग नीचे आओगे तो एक जगह और आपको कोलकाता देखने को मिलेगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। और यहाँ साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में यदि आप लोग वैकेंसी देखोगे तो 955 वैकेंसी ये होगी। और कोलकाता में यदि आप लोग यहाँ पे देखोगे जाके ईस्टर्न रेलवे या मेट्रो कोलकाता, यहाँ पे आपको 1180 वैकेंसी यहाँ पे मिल जाएंगी देखने को। तो ये टोटल लगभग 2000 वैकेंसी कोलकाता के आसपास हो जाती है। 2000 आप देखोगे तो सेकेंड हाईएस्ट आपका या थर्ड हाईएस्ट बन जाएगा 2000। कोलकाता भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो जोन चूज करना है, देखिए कुछ लोगों को डर लग रहा होगा कि मुझे भाई इलाहाबाद जो जोन है वो ज़्यादा दिक्कत करेगा, वहाँ पे ज़्यादा मेरिट जाती है। तो इलाहाबाद जोन की मेरिट इस बार कम नहीं जाएगी, ज़्यादा भी नहीं जाएगी, एवरेज मेरिट रहेगी। आप चाहो तो इलाहाबाद भी चूज कर सकते हो। इलाहाबाद और गोरखपुर ये 2 जोन हैं, इनको आप चूज कर सकते हो। और एक जोन ये है कोलकाता,
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए चेन्नई जो जोन है उसमें बहुत सारे लोग फॉर्म डाल देंगे 100%, सिकंदराबाद में भी पेल देते हैं और इधर आपका गुवाहाटी में भी पेल देते हैं। आपके पास बचे हुए जोन कौन से हैं, इन्हें आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। एक तो आपका बिलासपुर जोन, दूसरा आपका जबलपुर जोन और एक आपका कोलकाता जोन, गोरखपुर, इलाहाबाद। ये जो बीच वाले जोन है इनके देखिए, हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पे मेरिट बहुत कम चली जाएगी, वैकेंसी इतनी कम है आप किसी भी जोन से डालेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। वैकेंसी मतलब 70-80 के बीच में इनकी वैकेंसी रहने वाली है किसी भी जोन की। इस बार आप बात करोगे तो 22,000 वाले में जो नॉर्मल कैंडिडेट रहते हैं, मैं यहाँ पे CCA वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। CCA जो अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना के मैं बता दूंगा, क्योंकि वहाँ पे ना कैटेगरी के हिसाब से कुछ चलता नहीं है, उनकी डायरेक्टली मेरिट बनती है, तो उनका अलग वीडियो में बनाऊंगा। बाकी यहाँ पे जो नॉर्मल कैंडिडेट रहने वाली हैं, जो केवल हाई स्कूल या अपना ITI वगैरह लगा के फॉर्म भर देंगे, हाई स्कूल से ही फॉर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो ये जोन रहने वाले हैं, आप बिल्कुल आंख बंद करके इनमें से कोई एक जोन चूज कर लीजिए। तो ये जो आपके 4-5 जोन है ना, इन्हें आप लोग आंख बंद करके चूज कर लीजिए, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। यहाँ से आप बिलासपुर से लेके और इलाहाबाद तक, यहाँ पे आप देखोगे बिलासपुर, जबलपुर, कोलकाता, गोरखपुर, इलाहाबाद, इनमें से आप आराम से चूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैकेंसी इतनी कम भी नहीं है नॉर्मली, तो यहाँ भी आपको 1000-1100 देखने को मिल जाएगी। आपको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इलाहाबाद कम वैकेंसी, इलाहाबाद की तरफ कितने बच्चे जाएंगे फॉर्म डालने। इलाहाबाद केवल वही बच्चे फॉर्म डालते हैं अधिकतर, या तो कहीं पहले से जॉब कर रहे होते हैं, या जिन्हें लगता है नहीं मुझे बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, तो वो लोग यहाँ पे फॉर्म डाल देते हैं। इस बार अब भाई देखिए ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, जो मान लो साउथ की तरफ पोस्टिंग होगी, अब वो सोचते हैं कि हम अपना चलो फॉर्म डाल देते हैं, इलाहाबाद अपने नज़दीक आ जाएंगे, तो ऐसे बच्चे फॉर्म डालते हैं। लेकिन आज के टाइम पे एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, जो लोग भाई जॉब करते हैं उनमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, नहीं तो वो भरोसा करते हैं ना कि जैसे हम अपना डिपार्टमेंटली एग्जाम दे देंगे तो हमारा आगे प्रमोशन हो जाएगा, तो उसी बेसिस पे वो लोग करते हैं या म्यूचुअल ट्रांसफर ढूंढते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम भी वर्कशॉप में थे तो हमने देखा था बहुत सारे लड़के थे, फॉर्म तो डाल दिए थे, बहुत सारों ने फिर पेपर ही नहीं दिया, उन्होंने सोचा नहीं यही सही है यार, अगर मान लो हम दोबारा से ज्वाइनिंग करेंगे, हमारे 3 साल जॉब करते हुए हो गए, तो अब हमारी सीनियरिटी चली जाएगी, यानी प्रमोशन भी ये साल के हिसाब से होता है, जैसे हमने 3 साल कर ली तो हमारा एक प्रमोशन लग जाएगा। तो अब वो दोबारा से जब मान लो फॉर्म उन्होंने इलाहाबाद डाल दिया, वो इलाहाबाद आ तो गए, तो इनकी सीनियरिटी कम हो जाएगी, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म तो डाल देते हैं लेकिन वहाँ पे जाएंगे नहीं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग ये वाले जो जोन है बिलासपुर, जबलपुर, कोलकाता, गोरखपुर, इलाहाबाद, इनमें से आप लोग चूज करिए। ये मत डरिए कि यहाँ पे मेरिट ज़्यादा आ जाएगी। भाई साहब मैं इस बात गारंटी लेता हूँ कि जो न्यू दिल्ली है ना, जो सबसे ज़्यादा देखने में लग रही है 3633 वैकेंसी, हालत खराब कर देगी। 80+ इसकी कट ऑफ आराम से चली जाएगी। 80+ नहीं मानो तो 78 के आसपास इसकी कट ऑफ रहेगी या 80 के आसपास रहेगी। और ये वाले जो है ये आराम से 75 के आसपास इनकी कट ऑफ रहेगी। बाकी ये जो कम कम वैकेंसी है नीचे, इनकी बात मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे कुछ भी उथल पुथल हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको सबको पता होगा, ये जो हाजीपुर है ना, ये पटना वाला, अब पटना के बच्चे अधिकतर जो देखो यूपी बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा रेलवे की तैयारी करते हैं, यही ज़्यादा कट ऑफ भी हाई कर देते हैं। तो उधर तो आप जाइए मत, क्योंकि पटना में स्पेशली आपको मिलेंगे ग्रुप डी वाले बच्चे, या जो रेलवे की तैयारी करने वाले टेक्नीशियन, LP, यही सब घुसे पड़े फिरे रहते हैं। और भाई लोग सिकंदराबाद, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, उन्हें जहाँ भी नौकरी मिलती है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो भी बिहार के बच्चे होते हैं वो भाई मैं बताता हूँ इलाहाबाद जोन चूज नहीं करते हैं। हमसे बिहार के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनसे पर्सनली बात करता हूँ। जैसे मान लो आप सपोज दैट किसी कोचिंग में जाते हो, तो उसमें अलग अलग जगह के लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे आप एक ओवरव्यू लोगे ना कि भाई आप कहाँ से कर रहे हैं, आप कहाँ से फॉर्म डाल रहे हैं, तो वो बताएंगे भाई मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, मैं यहाँ से डाल रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारे पास जो बहुत सारे हमारे फ्रेंड भी हैं कुछ, और कुछ ऐसे ही मान लो जो स्टूडेंट के तौर में हमसे जुड़े हुए हैं बिहार के बच्चे, तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग इलाहाबाद जोन को ना के बराबर चूज करते हैं। कोई भी इलाहाबाद जोन चूज नहीं करता है जो भी बिहार से रहता हो। बाई चांस इनकेस किसी कारणवश वो चूज भी कर ले, या तो वो अपना पटना जोन चूज कर लेंगे जो अपना हाजीपुर जिसका मुख्यालय लगता है, या फिर वो अपना चूज कर लेते हैं उधर गुवाहाटी निकल जाएंगे, या जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी दिखती है वहाँ भी भागते हैं अधिकतर बिहार के बच्चे। तो इस और बिहार ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन बनाता है, ये भी आपको पता होगा। तो इस हिसाब से हम बता रहे कि गोरखपुर, इलाहाबाद वगैरह ये जो है ना, ये आपके लिए मतलब एक प्लस पॉइंट बन सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कट ऑफ ही मान लो चली जाएगी एकदम 40, 50, 60 नंबर तक, नहीं भाई। कोई भी जोन उठा के देखोगे मेरिट सबके 70+ जाने वाली है। उसके लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा कि मान लो यहाँ पे इसकी NR की मान लो 80 नंबर चली गई, तो इनकी भाई 75 के आसपास जाएगी। बस यही 4-5 नंबर का जो खेल होगा वही पूरा गेम चेंज करेगा। तो आप आराम से समझ लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है कोई चश्मा नहीं लगाए है,
सबको दिख रहा है वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है। और नॉर्मली कैंडिडेट क्या करेंगे भाई, यहाँ डाल दो तो एक ना एक पोस्ट मिल ही जाएगी। भाई एक बात बताइए, वहाँ पे कैसे पोस्ट मिल जाएगी? वहाँ तो लाखों की संख्या में आवेदन होंगे, इधर भी लाखों में होंगे, लेकिन उनसे कम होंगे। ओवरऑल यदि आप लोग देखोगे तो हमारे हिसाब से यही 4-5 जोन है जिनमें आप लोग मिड जोन हमेशा ही चूज कीजिए, कभी भी सबसे ज़्यादा और सबसे लोएस्ट, इन जोन से हमेशा बचिए, आप हमेशा सेफ रहोगे। कोई भी आपकी क्वेरी रहती है कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी ग्रुप में जुड़ने के लिए टाइटल पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल जाएगा, वहाँ से आप लोग ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, क्लिक कीजिए जुड़ जाओगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।